अच्छा जी, एक्सरसाइज है 3.2, क्वेश्चन नंबर है 2। बेटा लिखा हुआ है लेट 3 सेटों की बात हो रही है। किन की बात हो रही है? एक सेट का नाम है यू, दूसरे का नाम है जी और तीसरे का नाम है एच। इसका मतलब है सबसे पहले आपने 3 सेट बनाने हैं। क्या बनाने हैं? एक सेट बनाना है आपने यू, एक बनाना है आपने जी और एक बनाना है एच। ये 3 सेट बनाने हैं आपने पहले, ठीक है बेटा। अब यू के अंदर लिखा क्या हुआ है? एक्स सच डैट एक्स इज एन इंटीजर। आपने इंटीजर्स लेने हैं और कौन से जी? अच्छा बेटा ये देखो, सबसे पहले आपने एक यू सेट बनाना है। वो कह रहे हैं वो सेट कौन सा होना चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिनके साथ प्लस भी हो माइनस भी हो, वो इंटीजर का सेट होता है। जैसे प्लस माइनस का 0, प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2। वो कह रहे हैं इंटीजर आपने लेना है वो बड़ा हो 0 से। 0 से बड़ा इंटीजर कौन सा होता है? प्लस माइनस का 1, ठीक है। और कहाँ तक चलेगा ये? 150 तक, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, फिर प्लस माइनस 3। अच्छा इसका मतलब ये है, मैं आपको एक चीज़ समझाने लगा हूँ कि प्लस का 1 भी है, माइनस का 1 भी है। माइनस का जो 1 है वो तो 0 से छोटा हो जाएगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस की वैल्यू नहीं लेनी, बस प्लस की वैल्यू लेनी है। समझ आ गई बात की? तो प्लस 3 प्लस 4 ये कहाँ तक चलेगी उन्होंने बता दिया, ये 150 तक चलेगी। तो मैंने 150 तक जो है ना यू सेट बना लिया बेटा एक, ठीक है। इंटीजर वो वैल्यू होती हैं जिसके साथ प्लस भी और लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा था इंटीजर जो है आपने बड़े लेने हैं 0 से। तो 0 से बड़ा होता है 1, 0 से बड़ा होता है 1 से बड़ा होता है 2। तो ये हमने बड़ी वैल्यू लेनी है। अगर हम माइनस का भी ले लेते ना तो वो 0 से छोटा हो जाना था, आपका सेट जो है वो गलत हो जाना था। अब इस तरह ये आपने यू का पहला सेट बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने बनाना है एक सेट और जी वो कह रहे हैं जी में देखो उन्होंने एक फार्मूला दे दिया, x इज इक्वल टू m। जी में उन्होंने एक फार्मूला दे दिया कि x जो है वो क्या है? x किसे कहते हैं? ये जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना, नंबर्स होते हैं, इनको x कहते हैं। वो कह रहे हैं सेट के अंदर जो एलिमेंट है ना वो इस फार्मूले से मालूम करने हैं, यानी 2 की पावर m से मालूम करने हैं। और m वो कह रहा है क्या है? m आपने 0 से बड़ा या 0 से लेके 12 तक लेना है, यानी 2 लिखो, m की जगह पे पहले 0 लिख दो। 2 की पावर 0 लोगे तो क्या आएगा? फिर 0 की जगह पे क्या लिख दो? 2 की पावर 1 लोगे तो क्या आएगा? फिर m की जगह पे 2 लिख दो। 2 की पावर 2 लोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। फिर 2 की जगह पे आपने क्या करना है? आगे 2 की पावर आपने 3 कर देनी है। तो 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। फिर आपने 2 की पावर क्या कर देनी है? 4। तो 2 की पावर 4 लोगे 16 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 5 लोगे तो 32 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 6 लोगे तो 32 2 बार 64 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 7 लोगे तो 128 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 8 लोगे तो क्या आ जाएगा? 256 आ जाएगा बेटा, कैलकुलेटर ही पकड़ लो। 256 आ गया। फिर 2 की पावर 9 लोगे तो आपके पास आ जाएगा 512, ठीक है। फिर 2 की पावर 10 लोगे तो 1024 आ जाएगा आपके पास। फिर 2 की पावर 11 लोगे तो 2048 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर 2 की पावर 12 लोगे तो आपके पास 4096 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 की पावर कितनी लेनी थी हमने? 2 की पावर, तो ये आपका एक सेट बन जाएगा, ठीक है। इसको आप इसके अंदर लिख दें 1 2 4 8 16 32 और ये चलेगा कहाँ तक? 4096 तक, ठीक है। ये आपने इस तरह जी का सेट बना लेना, ठीक है। उन्होंने खुद फार्मूला दे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं एच जो है वो स्केयर है। एच क्या है? तो भाई 1 का स्केयर लेंगे क्या आएगा? 2 का स्केयर लेंगे, 3 का स्केयर लेंगे, 4 का स्केयर लेंगे, 5 का स्केयर लेंगे, 6 का स्केयर लेंगे। तो ये इस तरह ये आपका सेट बन जाएगा, यानी हर नंबर का स्केयर ले लेना आपने। इस तरह बेटा आपके पास 3 सेट आ जाएंगे। सबसे पहले यू सेट लिया, उन्होंने कहा था इंटीजर्स हैं और इंटीजर आपने पॉजिटिव लेने हैं, इंटीजर आपने पॉजिटिव लेने हैं, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था जी का उन्होंने कहा था एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू एम इज
4 इंटीजर m, और m जो है वो क्या है, बड़ा हो 0 से और 12 के बराबर हो या 0 के बराबर हो। ये देखो नीचे क्रोकोडाइल साइन के नीचे ये एक लाइन लगी है, इसे इक्वल और स्मॉलर कहते हैं, यानी 0 के इक्वल 0 से शुरू करना है आपने और 12 तक जाना है, तो 12 तक मैंने ये सेट बना लिया। इस तरह आपके पास बेटा 3 सेट आ जाएंगे। अब 3 सेट तो हमने फाइंड कर लिए, अब वो कह रहे हैं क्या फाइंड करो, जी यूनियन। तो बेटा सबसे पहली चीज़ हम फाइंड करेंगे वो जी यूनियन एच है, बस एक जगह पे रखो, ठीक है। पहले जी है तो बेटा जी का सेट लिख लो, 1 2 4 8 16 32 और ये चलेगा 4096 तक, ठीक है। उसके बाद यू है तो यूनियन है तो यूनियन का साइन लगा दो, उसके बाद एच है तो आपने एच का सेट लिख देना, और वो क्या है 1 4 9 16 और ये चलता जाएगा, ठीक है बेटा। अब इनके दरमियान है यूनियन का साइन, तो यूनियन का मतलब होता है सारी वैल्यू को इकट्ठा करके लिख दो, लेकिन कोई वैल्यू 2 दफ़ा नहीं आएगी, तो हम इन सब को इकट्ठा कर देते हैं। देखो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 8 भी आ गया, 16 भी आ गया, 32 भी आ गया, ये इस तरह चलता जाएगा। ये आपका जी यूनियन एच का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यूनियन ले लिया, आगे उन्होंने कहा था जी इंटरसेक्शन एच मालूम करें, क्या मालूम करें, जी इंटरसेक्शन एच मालूम करें। तो बेटा पहले जी है तो यू विल राइट हियर द सेट ऑफ जी, आपने यहाँ पे पहले जी का सेट लिख लेना, ठीक है। ये आपका इस तरह चलता जाएगा 4096। आगे इंटरसेक्शन है तो आप इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे, उर्दू में इसे तकाते कहते हैं। उसके बाद एच है तो आपने एच का सेट लिख देना है, 1 4 9 16 25 और ये इस तरह 100 चलता जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों सेटों में जो नंबर आपस में मिलते हैं वो वाले सेट आपने नीचे लिखने हैं। तो बेटा इनमें से देखो मिलता क्या है, 1 मिलता है, 1 आ गया, उसके बाद 4 आ गया, 16 आ गया, उसके बाद और ये इसी तरह आपका सेट चलता जाएगा, जो नंबर आपके मिलते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ऐसे करना है, ठीक है। अच्छा बेटा अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का, बेटा थोड़ा खड़े हो जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कंसीडर द सेट, एक सेट है वो P है, ये उसने उसकी जो है ना स्टेटमेंट या इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, एंड और एक Q सेट है। इसका मतलब है सबसे पहले हमने 2 सेट बनाने हैं, एक P और दूसरा Q सेट बनाना है। P सेट बेटा वो कह रहा है एक्स सच डैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। राफी इधर आओ ज़रा, इस तरफ आओ ज़रा। वो सेट जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। शुरू से बनने लगी है, दोबारा चलती रहने देते पहले वाली। अच्छा बेटा एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कंसीडर द सेट P, एक सेट लें P, ठीक है, P सेट लें, ये उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, और एक सेट Q लें, इसकी डिस्क्रिप्शन ये दी हुई है। कैलकुलेटर पकड़ लेना बेटा। अच्छा बेटा P उन्होंने कहा है कि ऐसा सेट होना चाहिए एक्स सच डैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर होने चाहिए, और वो प्राइम नंबर जो हैं 0 से बड़े और 20 तक होने चाहिए। तो 0 से बड़े 1 हो गया, प्राइम नंबर है, 2 जो है वो भी प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता, 3 जो है वो भी प्राइम नंबर है, 4 जो है 2 के टेबल में भी आता है, 1 में भी आता है, 4 में भी, ये प्राइम नहीं है। 5 जो है वो प्राइम नंबर है, 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 6 जो है 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। 7 जो है प्राइम नंबर हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये प्राइम नंबर है 20 तक, ठीक है। ये आपका एक P सेट बन गया, समझ आ गई बात की। अब वो कह रहे हैं Q सेट एक लें, Q सेट लेना है, वो ऐसा सेट होना चाहिए, हर वो नंबर लें जो 210 को डिवाइड कर ले। आपने क्या करना है, 210 को पहले 1 पे डिवाइड करना है, हो गया डिवाइड, हो गया, तो आपने 1 लिख लेना है। फिर 210 को 2 पे डिवाइड कर लें, हो गया, तो ये यहाँ पे 2 भी लिख लेना आपने। फिर 210 को 3 पे डिवाइड करें, 3 पे भी हो गया, 3 भी लिख लेना आपने। फिर 210 को 4 पे डिवाइड कर लें, ये पॉइंट आ गया तो डिवाइड नहीं हुआ। फिर 210 को आप 5 पे डिवाइड कर लें,
हो गया, तो यहाँ पे आपने 5 लिख लेना। फिर 210 को आप 6 पे डिवाइड कर लें, ये भी हो गया, तो आपने 6 भी लिख लेना है। फिर 210 को आप 7 पे डिवाइड कर लें, ये भी हो गया। फिर 210 को आप 8 पे डिवाइड कर लें, नहीं हुआ। फिर 210 को 9 पे डिवाइड कर लें, नहीं हुआ। फिर 210 को 10 पे डिवाइड करें, हो जाएगा, ठीक है जी। फिर 210 को आप 11 पे कर लें, नहीं होगा। फिर 210 को आप 12 पे कर लें, नहीं होगा। फिर 210 को आप 13 पे डिवाइड कर लें, नहीं होगा। फिर 210 को आप 14 पे डिवाइड कर लें, हो गया। आप यहाँ पे 14 भी लिखते हैं। इसी तरह ये आपका क्यू सेट बन जाएगा, ठीक है। डिवाइज़र का मतलब है वो नंबर लें जो 210 को पूरा पूरा तकसीम कर रहे हो, ठीक है। अब इनका फाइंड क्या क्या करना है, 2 चीज़ें फाइंड करनी है बेटा। एक फाइंड करना है P इंटरसेक्शन Q, और दूसरी चीज़ आपने फाइंड करनी है P यूनियन Q। इस तरफ हम फाइंड कर लेते हैं पहले P इंटरसेक्शन Q। बेटा देखो, पहले P है तो आप यहाँ पे P का सेट लिख लो, 1 2 3 5 7 11 13 17। आगे इंटरसेक्शन का साइन है तो आपने यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा देना है। उसके बाद जो Q है तो आपने यहाँ पे Q की वैल्यू लिख देनी है, 1 2 3 5 6 7 10 14, ये इस तरह चलता जाएगा। अब इनके दरमियान साइन कौन सा है, टकाते। टकाते में क्या करते हैं, जो वैल्यू सेम होती है ना वो लिखते हैं, जो इनमें मिलती हैं। तो देखते हैं इनमें मिलता क्या क्या है। 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, 7 भी मिल गया, 11 तो नहीं मिला, 13 भी नहीं मिला, 17 भी नहीं मिला। तो ये आपका क्या आ गया, P इंटरसेक्शन Q आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, यूनियन Q। तो बेटा पहले P है तो आप P का यहाँ पे सेट लिखोगे, ठीक है। ये आपने P का सेट लिख लिया। P के बाद यूनियन है तो आप यहाँ पे यूनियन का साइन लगाएं। आगे Q है तो आप यहाँ पे Q की वैल्यू लिख रहे हो, और वो है 1 2 3 5 6 7 10, अच्छा जी 14, यहाँ तक मैंने ये वैल्यू लिख ली। अच्छा 20 तक डिवाइड करके देखना था इसको, उन्होंने कहा 210 को 20 तक डिवाइड करके देखना था। चलो बहरहाल ये देखो, अब यूनियन में क्या करते हैं हम, यूनियन में क्या करते हैं, जो सेम ना, यूनियन में सारी वैल्यूज लिखते हैं लेकिन कोई वैल्यू 2 दफ़ा नहीं लिखते। तो देखो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 10 भी आ गया, 11 भी आ गया, 13 भी आ गया, 14 भी आ गया, 17 भी आ गया। तो ये आपका यूनियन आ गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करें एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। वो कह रहे हैं नीचे 2 सेट दिए हुए हैं, इनकी आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड करनी है। 2 चीज़ें फाइंड करनी है, क्या है जी, सबसे पहले आपने फाइंड करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, उधर क्या लिखा हुआ है उर्दू में, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और दूसरा आपने फाइंड करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। खसूसियत जमी खसूसियत क्या लिखा है, जमी खासियत, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। अच्छा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होता है, ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहते हैं। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन किसे कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना, कम्यूटेटिव में 2 सेट होते हैं। कम्यूटेटिव में कितने सेट होते हैं, 2 सेट होते हैं। अब दान कंप्यूटर का काम करो, कंप्यूटर का हो गया, मोहम्मद काम करो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन किसे कहते हैं, जिसमें 2 सेटों का यूनियन लिया जाए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन किसे कहते हैं, जिसमें 2 सेटों का तकाते लिया जाए, ठीक है। ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बेटा देखो सबसे पहले उन्होंने आपको एक ए सेट दिया हुआ है, वो है ए इज इक्वल 1 2 3 4 5, और जो बी सेट है वो आपको गिवन है 4 6 8 10। इसका आपने फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। एक चीज़ तो आपने ये फाइंड करनी है, दूसरा आपने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। ये 2 चीज़ें फाइंड करनी है आपने, ठीक है। तो इसको फाइंड करने का आसान तरीका, पहली
ये देखो पहली चीज़ हल कर लेते हैं पहले, यानी ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। इसकी दो साइड्स हैं, एक को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी को कहते हैं राइट हैंड साइड। अब हम सबसे पहले करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे है क्या, ए यूनियन बी। पहले ए है तो आप यहाँ पे ए का सेट लिख दो, 1 2 3 4 5। आगे यूनियन है तो यहाँ पे यूनियन लगा दो, आगे बी है तो आपने बी की वैल्यू लिख देनी है। यूनियन में हम क्या करते हैं बेटा, सारी वैल्यू लिख देते हैं, बस कोई भी वैल्यू 2 दफ़ा यूनियन में, और इनको अरेंज करके लिखते हैं तरतीब के साथ 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। ये आपका ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया। जब लेफ्ट हैंड साइड हल कर ली तो फिर कौन सी करेंगे, आपने इधर लिखना है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे है क्या, बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। तो आप इस तरह बी यूनियन ए लिखें, पहले बी है तो बी का सेट लिखे भाई, 4 6 8 10। बी के बाद यूनियन है तो आपने यूनियन का साइन लगा देना। यूनियन के बाद ए है तो आप यहाँ पे ए का सेट लिख देंगे। अब मुझे ये बताएं यूनियन में करते क्या हैं हम, यूनियन में क्या करते हैं, एक दो बारी नहीं लिखते, एक बारी लिखते हैं। 1 आ गया और अरेंज करके 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया। अब आप देखो बी यूनियन ए का और ए यूनियन बी का आंसर सेम है। जब आंसर सेम आ जाएंगे तो आप नीचे लिखेंगे हैंस और उर्दू वाले लिखेंगे बस साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड जो है इज इक्वल राइट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, उर्दू वाले यही लिख सकते हैं कि उर्दू वाले भी यही लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ फिर उर्दू वाले लिख दे दाईं तरफ बराबर है बाईं तरफ के। इंग्लिश लिख लेना बहुत आसान है। ठीक है, ये आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड कर लिया है। अब आप फाइंड करोगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। वो क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ये आपने खुद करना है। इंटरसेक्शन में जो वैल्यू मिलती है आपस में वो लिख देते हैं बस। ठीक है, अगला देखो, उन्होंने ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो एन और जेड दिया हुआ है। बेटा देखो, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर को उर्दू में कहते हैं कुदरती आदाद। क्या कहते हैं, कुदरती आदाद। कुदरती आदाद आपने हमेशा याद रखना है, जो एन है यानी कुदरती आदाद का सेट है, ये शुरू होता है 1 से, 1 2 3 सो ऑन चलता जाएगा। ये नेचुरल नंबर है। उसके बाद उन्होंने कहा है जी, तो जी आपको पता है कहते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर कौन से होते हैं, ये तो सबको पता है ना, ये तो पता है ना सबको। अच्छा, तो ये इस तरह आपने इनका अब यूनियन और इंटर, इनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड करनी है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने खुद ही करना है। ठीक है, इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 का